Welcome to my channel English with Julie. Today I will start verb basic. So let's start. We will start from have. Have is the base form of verb. V1 have, this is plural form. V1 plus s/es has, this is singular form. V2 form is had. V3 form is had. And V1 plus ing form is having. have हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 होता है. एंड मेन वर्ब क्या होता है? टू पजेस मीन्स कमांड और होल्ड, रिटेन. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव अ कार, दिस इज मेन वर्ब. सेकेंड वन, आई हैव बॉट अ कार. Have is here, have is helping verb plus V3, bought a car. Okay, buy का V3 form. Third one, I have had lunch just now. Have is helping verb and had is V3 form. We have fun on holidays. I have got your work done. My cow had a calf last night. I had a strange experience last night. I have to come here every day. Having done my work, I went out to play. This is perfect participle form, having plus V3. Okay. Explanation of sentence 3. I have had lunch just now. उसका explanation है. We see the use of had after has, have and had because they come in the structure of tense. Okay. और हाँ, have को यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो have हेल्पिंग वर्ब प्लस V3. ओके. एंड मेन वर्ब में यूज कर रहे हैं मीन्स टू पजेस, टू ईट, have प्लस सम एक्शंस. ओके. एंड एट्थ वन इज, आप देखो, एट्थ वन इज आई हैव टू कम हियर एवरी डे. हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. दिस इज फोर्स्ड एक्शन. ओके. एंड पास्ट के साथ हैड एंड फ्यूचर के साथ विल हैव. ओके. Tenth one, the society is divided into haves and have-nots. This is coined words that have been made. Okay. Haves means affluent people, means rich people. Affluent people, rich people. Have-nots means deprived people or poor people. Okay. Example देखते हैं. I am having lunch. We are having fun. I am having a car. ये रॉन्ग है, ये दोनों सही है. बिकॉज I am having a car नहीं होगा, I have a car होगा. 14th one is Madhuri Dixit is having a large fan following. Having नहीं होगा, Madhuri Dixit has a large fan following. वैसे देखिए, हैव कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. हैव हम ईट में कर सकते हैं, इंजॉय, ओन. ईट में ईटिंग यूज कर सकते हैं, हैविंग यूज कर सकते हैं. इंजॉय में इंजॉइंग, हैविंग, इंजॉइंग के सेंस में हैविंग यूज कर सकते हैं. आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग लंच, आई एम ईटिंग लंच, आई एम हैविंग लंच, आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम हैविंग फन. ओन और पजेस कर सकते हैं.
ओन को पजेस के तौर पे यूज करते हैं, इसलिए ओनिंग, पजेसिंग, हैविंग नहीं यूज होगा ओन करने के टर्म में। जैसे आई ओन अ कार, आई हैव अ कार, आई ओन अ हाउस, ओके, आई एम ओनिंग अ हाउस नहीं होगा, ओके। When we want to express possession, we do not use ing with having, okay? Now do का फॉर्म यूज करते हैं। do का v1 फॉर्म है do, v1 प्लस s स्लैश es फॉर्म है does, दिस इज प्लूरल फॉर्म, दिस इज सिंगुलर फॉर्म। v2 फॉर्म पास्ट फॉर्म did, v3 फॉर्म done, v1 प्लस ing डूइंग फॉर्म। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट डू माई वर्क, डू हियर, डू इज हेल्पिंग वर्ब एंड हियर डू इज मेन वर्ब, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, दिस इज v1 फॉर्म, दिस इज डू। ही डिड मेक अ मिस्टेक। फोर्थ वन, आई वर्क मोर देन ही डज होगा, यहाँ वर्क्स नहीं होगा, ओके। फिफ्थ वन, द सेकेंड pigeon flew as soon as the first pigeon had flown, had plus v3 form, first one had flown, first one had done, so this is correct, okay. We'll see explanations. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, डू हेल्पिंग वर्ब होगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंडरस्टैंड इज हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस, ओके। एंड डू मेन वर्ब में होगा। देखते हैं सेकेंड और थर्ड का एग्जाम्पल, थर्ड का देखते हैं। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स एंड ही डिड मेक अ मिस्टेक, ओके। जब मेन वर्ब पे जोर देना हो तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब के पहले डू, डज और डिड का यूज होता है। डू, डज और डिड के बाद वी यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म v1 आता है। वी यूज फॉर्म्स ऑफ डू टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ब। फिफ्थ वन का एक्सप्लेनेशन है। द सेकेंड pigeon flew as soon as the first one had done. Here, to avoid repetition of noun pigeon, one has been used to fly verb, and to avoid repetition of fly verb, we have used a form of do. Okay. अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कोई बोलता है आई लव यू, तो हम लोग रिप्लाई करते हैं जैसे आई टू इज़ रॉन्ग, मी टू इज़ ऑल्सो रॉन्ग, आई लव यू टू इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इसका मतलब होता है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, तो ये तो बहुत गलत है। आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये भी गलत है। आई ऑल्सो, ये भी गलत है। करेक्ट वन क्या होता है? सो डू आई इज करेक्ट। सेवेंथ वन इज द केक इज डन। आई एम डन। डन हियर इज एडजेक्टिव है। एक्सप्लेनेशन आप देखिए क्या है। अगर हम डन का यूज एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा डन, कुक्ड कंप्लीटली, अराइव्ड एट एन एंड, एंड थर्ड वन इनफ। नाइन्थ वन इज ही इज गॉन। गॉन इज एडजेक्टिव हियर, मीन्स ही इज no longer present here, okay.
Now we will see vocab, idioms and phrases. At sea. Confused, puzzled, perplexed, addled, muddled, befuddled, bamboozled. These are the words we will use for at sea. At home means comfortable, at ease, relaxed. At home का एंटोनिम होता है fish out of water, means uncomfortable, ill, at ease. Third one is add fuel to the fire to aggravate a problem, means आग में घी डालना. Fourth one is within a stone's throw, means very near. यहाँ पे एक सेंटेंस है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के. ओके. बेल द कैट मीन्स टू डू समथिंग एट वंस पर्सनल रिस्क. सिक्स्थ वन इज बर्न अ होल इन द पैकेट टू गेट एक्सपेंसेस अनकर्ड वेरी क्विकली. Blue blood means royal people. Blue murder or to cry/scream blue murder means to raise a hue and cry. हो हल्ला मचाना. hue and cry का मतलब होता है हो हल्ला मचाना. Ninth one is bad blood means enmity, animosity, ill feeling. इसको कहते हैं अपना ही खून गंदा. ओके. 10th वन इज एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स बहुत ही प्यारा, वेरी डियर. एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का तारा. 11th वन इज सिल्वर बुलेट, अ सिंपल सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. फिर वर्ब पे आते हैं. कॉज मीन्स कारण. कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली आर द इंडस्ट्रीज. टू फिश मीन्स कोई प्लान या स्कीम करना. वर्ब पे आते हैं. वर्ब दो टाइप से होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब के एग्जाम्पल्स होते हैं ही कम्स हियर, आई वेंट देयर. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के I avoid cutting trees. She wants to study. We found the boy missing. Finite verb होते हैं the verb that changes according to person and tense. Non-finite verb होते हैं the verbs that do not change according to person and tense. Okay. Verb. फिर से ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है. ट्रांजिटिव वर्ब्स का एग्जाम्पल है आई कंप्लीटेड द वर्क. क्या कंप्लीट किया? वॉक, द वॉक. एंड सेकेंड वन है द टेररिस्ट किल्ड द जर्नलिस्ट. whom. Intransitive verbs are birds fly, babies cry. क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स ये देखिए. और इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स when a verb needs an object so that
the sentence makes a complete sense. The verb is called transitive verb. But if the verb gives a clear meaning to the sentence, the verb is called intransitive verbs. We make passive voice in intransitive verbs. फिर से वर्ब का फॉर्म देख रहे हैं. फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया है, स्टैटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब. स्टैटिव वर्ब स्टेट बताता है, कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा स्टैटिव वर्ब. और डायनेमिक वर्ब बताता है दैट डिनोट्स एक्शन. तो एग्जाम्पल देखते हैं स्टैटिव वर्ब का. आई नो यू, ही लव्स मी. डायनेमिक वर्ब के एग्जाम्पल्स, ही रन्स, आई कुक. Stative verb denotes state, so they will not take ing form. Example, I am loving it is wrong. Correct one is I love it. Okay. फिर से verb, cognate verb and लिंकिंग वर्ब. एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट वन, आई सैंग अ सॉन्ग. सैंग इज वर्ब एंड सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट. लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. लिंकिंग वर्ब, सोलोमन वॉज अ वाइज किंग. सेकेंड वन, राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या. कॉग्नेट वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब होता क्या है ये देखते हैं. कॉग्नेट वर्ब, व्हेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कम आउट ऑफ द सेम रूट और आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम रूट, द वर्ब इज कॉल्ड कॉग्नेट वर्ब. लाइक एग्जाम्पल, sang song. Linking verb connects a subject with the adjective or the noun that describes the subject. Helping verb plus not क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. जैसे इज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया isn't, हैज़ नॉट का hasn't, was नॉट का wasn't, have नॉट का haven't, will नॉट का won't, shall नॉट का shan't, can नॉट का cannot, can't, could नॉट का couldn't, may नॉट का mayn't, out to प्लस नॉट का oughtn't to, am नॉट का aren't, इन इन्वर्जन में होगा. I aren't going नहीं होगा. aren't I क्वेश्चन टैग में यूज होगा.